बच्चों, आज एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूँ प्रश्नावली 1 और 2 के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न राजस्थान बोर्ड 2024 के लिए। देखिए बच्चों, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि प्रश्नावली 1 में से बोर्ड 2024 के लिए कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। वो आपने पढ़े, रिवीजन किया, बहुत अच्छी बात है। तो इस बार मैं आपको प्रश्नावली 1 और 2 दोनों की मिलाकर के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ, जिसमें आप देख सकते हो। इसमें पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, संख्याओं 26 और 91 का HCF और LCM क्या होगा। मैंने आपको बताया भी था कि प्रश्नावली 1 में से कौन कौन से प्रश्न आपके आ सकते हैं। एक तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तो कौन सा आ सकता है, एक नंबर का प्रश्न जो क्या आ सकता है, और एक आता है आपका 2 नंबर का प्रश्न, वो क्या हो सकता है। तो आज एक बार फिर देखिए, संख्या 26 और 91 का HCF और LCM आप लोगों को आता होगा, लेकिन फिर भी आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ। तो बच्चों देखो, अपन इसका पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं, HCF और LCM। देखिए 26 और 91, तो आपको पहले सर्वप्रथम 26 के और 91 के आपको करने होंगे अभाज्य गुणनखंड। देखो, आप पहले 26 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ 26 में 2 का भाग जाता है आपका 13 बार, 13 में जाएगा 13 का ही भाग, क्योंकि क्या है, अभाज्य संख्या है। कितनी बार गया, 1 बार। इसी प्रकार आप 91 में किसका भाग लगाएंगे, 2 का भाग इसमें जाता नहीं है, किसका जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा। अब देखिए, अब किसका जाएगा, इसमें 7 का भाग जाता है। कितनी बार, 13 बार। फिर 13 का भाग जाएगा 13 में कितनी बार, 1 बार। ये आपके हो जाते हैं क्या, अभाज्य गुणनखंड। देखो, आप में लिखोगे 26 बराबर क्या आएगा, 2 इंटू 13, और यहाँ आएगा 7, 91 का क्या आएगा, 7 इंटू 13। आप बच्चों जानते हो कि HCF क्या होता है, HCF होता है इन सभी संख्याओं का कॉमन। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 13, तो 13 क्या बन गया, इसका HCF बन जाता है। फिर अपन बात करते हैं किसकी, LCM। LCM आपको पता है कि HCF वैसा का वैसा लिखने में आता है, और शेष संख्याओं और मल्टीप्लाई में जाती हैं। तो यहाँ पर शेष क्या बचा हुआ है, 2 इंटू 7। अब आप इन्हें गुणा कर लें, ठीक है। आप इन्हें गुणा करोगे तो कितना बन जाएगा, 82, मतलब 182, ठीक है। 13 इंटू 2 इंटू 7, ये आपका हो गया क्या, HCF, और ये हो गया आपका LCM, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको इसमें एक और चीज़ जो महत्वपूर्ण है आपको दिखाना चाहूँगा। कैसे, आपको यहाँ बोल दिया गया 7 और 11, किसका, 7 और 11 का HCF व LCM ज्ञात कीजिए। देखो, अधिकतर बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं कि आपने यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड के रूप में बना लिया कॉलम, ठीक है। 7 में किसका भाग गया, 7 का ही जाएगा, 1 बार गया। इसी प्रकार 11 में किसका भाग जाएगा, 11 का जाएगा, वो भी 1 बार। अब समस्या यह आती है कि आप 7 को क्या लिखोगे, 7, और 11 को क्या लिखा, 11। अब इसमें कॉमन नहीं आ रहा कुछ की, तो इसका HCF क्या हुआ, 0 नहीं। आप जानते हो प्रत्येक संख्या 1 से क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, इस प्रकार। तो जहाँ कुछ कॉमन नहीं आता वहाँ कॉमन क्या आता है भाई, 1 आता है। इसलिए HCF कितना होगा, 1 होगा इसका। अब बात करते हैं किसकी, LCM की। तो LCM क्या बनेगा, सिंपल 1, और क्या बचा हुआ है, 7 इंटू 11। इस प्रकार आपका LCM बन जाता है कितना, 77। तो बच्चों आपको आया होगा समझ में। अब अपन बात करते हैं किसकी, अगले प्रश्न की बात। देखो, आपके अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न रहेगा HCF 306 और क्या, 657। 306 और 657 का HCF कितना है, 9 है। तो आपको 306 और 657 का क्या ज्ञात करना है, आपको इसका LCM ज्ञात करना होगा। तो बच्चों आप ये जानते होंगे क्या, कि आप जानते हो कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, HCF इंटू LCM के बराबर। ये आपने पढ़ रखा है। A इंटू बी बराबर
HCF इंटू LCM। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर दो संख्या कौन कौन सी हैं बच्चों? 306 इंटू 657, और आपके पास यहाँ क्या HCF का मान दिया हुआ है 9, और ज्ञात करना है LCM। तो LCM कैसे ज्ञात करेंगे? LCM बराबर, ये यहाँ पर 9 किस में है? गुणा में, तो बराबर में किस में आएगा? ये भाग में आ गया। ठीक है, अब आप 9 का भाग इसमें लगा दीजिए, और जो इसका 9 का भाग देने पर जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा? LCM बनेगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखिए आप, ये एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर निम्न में से क्या बनेगा? देखो बच्चों, ये बात कर रहा है किसकी? परिमेय संख्या। एक तो क्या है? परिमेय संख्या, और एक कौन सी है? अपरिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्या का प्रश्न में बात किया गया है, प्लस या माइनस करने पर क्या बनेगी? अपरिमेय संख्या ही बनेगी। और आपको और बता दूं बच्चों, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग, अंतर, मल्टीप्लाई या डिवीजन, जोड़, घटाव, गुणा या भाग करने पर हमेशा वो अपरिमेय संख्या ही बनती है। अब तो बस इस बात को आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से संख्या कौन सी 3√2, मैंने आपको यहाँ बताया है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा और भाग कुछ भी करो आप, क्या बनेगा? वो अपरिमेय संख्या ही बनेगा। तो यहाँ भी क्या है? यहाँ भी आपके सामने ये है 3√2, यानी 3 इंटू √2 गुणा में आ रहा है। 3 परिमेय है और √2 क्या है? अपरिमेय है, तो इनका गुणनफल क्या होगा? अपरिमेय ही होगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, बहुपद t² - 15, बहुपद t² - 15 के शून्यक हैं। तो सबसे पहली बात आपको यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं, कुछ बातें हैं जो वो क्या हैं, आप ये बात अच्छी तरह से समझ लें कि जो बहुपद आपको दिया है, अगर जिसकी अधिकतम घात 1 है तो उसका शून्यक भी कितना होगा? 1 ही प्राप्त होगा। अगर किसी बहुपद की घात कितनी है? 2 है, तो उसके शून्यक भी कितने होंगे? 2 होंगे। अगर किसी बहुपद की घात 3 है तो उसके शून्यक भी कितने होंगे? 3 ही होंगे। कहने का मतलब मेरा ये हुआ, अगर मान लीजिए जितने घात का जो बहुपद होता है उतने उसके शून्यक होते हैं। एक प्रश्न आपसे यहाँ ऐसे पूछा जा सकता है कि किसी रेखीय बहुपद के शून्यक कितने होंगे? रेखीय बहुपद का अर्थ होता है घात 1, तो उसका शून्यक कितना होगा? 1 होगा। तो बच्चों देखो, अपने पास क्या है? t² - 15 के शून्यक आपको ज्ञात करने हैं। यहाँ इसकी घात कितनी है? 2 है, तो यहाँ से t के मान भी कितने निकलने वाले हैं? 2 ही निकलने वाले हैं। तो देखो बच्चों, वो 2 इसके शून्यक क्या होंगे? t² - 15 ये आपका बहुपद है। वैसे यदि मैं इसको अपन डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं, लेकिन इसका सोल्व करने का तरीका क्या होता है? इसका तरीका होता है, आप इसे सबसे पहले मानेंगे, माना बहुपद क्या है? P बराबर क्या बनेगा? t² - 15। फिर आप बहुपद P को क्या मान लेते हो? इसका मान 0 मान लेते हैं, तो क्या बनेगा? ये t² - 15। ठीक है, 15 इधर किस में है? माइनस में। जब इसका पक्षांतरण होता है, बराबर के इधर उधर जाते हैं तो इनके चिन्ह बदल जाते हैं। तो माइनस वाला किस में आ गया? इधर आके प्लस में। तो t² का मान क्या आ गया? 15। आपको t का मान चाहिए, ना कि t² का, इसलिए आप यहाँ से क्या हटाओगे? स्क्वायर हटाओगे तो सामने क्या बनेगा? रूट बनेगा। और जैसे ही रूट बनेगा, इसके पास 2 चिन्ह आते हैं, एक प्लस का और एक किसका? माइनस का। इस प्रकार आपके t के 2 मान निकलते हैं। कौन कौन से? t बराबर 1 बनेगा रूट प्लस का 15 और 1 बनेगा माइनस रूट 15। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है आपके
बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यकों का योग व गुणनफल। ये आपका प्रश्न अवैध में है। किसमें? अवैध में। कोई बड़ा प्रश्न 1 या 2 नंबर का नहीं दिया है आपको। अगर 2 नंबर का प्रश्न दिया होता तो आप इस प्रश्न को पूर्ण रूप से सरल करते। पहले इसके शून्यक ज्ञात करते, फिर आप इनका योग करते और गुणनफल करते। अगर मान लीजिए आप एक ही प्रश्न में इतना समय लगाओगे तो आपका टाइम कम पड़ जाएगा आपके लिए। इसलिए आपको इसका बिल्कुल शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ मैं। जब आपका अवैध में या फिर रेगिस्तान में कोई आपके प्रश्न आता है तो इस तरह का प्रश्न, तो आप इसे शॉर्ट में कैसे हल करते हो? देखो बच्चों, आप ये अच्छी तरह से जानते हो कि शून्यकों का गुणनफल का और योगफल का सूत्र होता है। क्या होता है? गुणनफल का होता है एल्फा इंटू बीटा। एल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी अपॉन ए। इसी प्रकार योगफल का होता है एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, आपके सामने दोनों सूत्र रखे हुए हैं। एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। और एल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी अपॉन ए। आप ए बी सी सब कुछ जानते हो। कैसे जानते हो? अपने पास क्या बहुपद है? बहुपद आपको दिया हुआ है पी ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। आप यहाँ से ए बी सी के मान प्राप्त करें तो ए का मान क्या होगा? 1, बी का मान क्या होगा? -2 और सी का मान क्या होगा? -8। जानते हो ए का मान होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी का मान होता है एक्स का गुणांक, सी होता है आपके अचर पद। तो आपको योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है तो इन सूत्रों में मान रखो और अपने आंसर अपने पास प्राप्त हो जाएंगे। देखो बच्चों कैसे हैं। ये सूत्र में आपने मान रखा एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। ये वाला मैंने माइनस लिखा सूत्र का और ये वाला माइनस लिखा किसका? बी का मान का। और बटे में क्या आएगा? ए का मान कितना? 1। तो माइनस माइनस क्या हुआ? +2। ये आ गया आपका किसका? योगफल का। अब बात करते हैं किसकी? गुणनफल की। क्या होता है? सी अपॉन ए। सी का मान क्या है इसमें? -8 और ए का मान कितना है इसमें? 1। यानी कि एल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ गया? -8। तो आपके देखो ऑप्शन में देखिए आपके इसमें से क्या क्या प्राप्त होता है। एल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? प्लस का 2 और एल्फा इंटू बीटा का मान क्या है? -8। तो आप एक बार इसमें देखो, ये लो एल्फा प्लस बीटा। आप एक बार मैं लिख देता हूँ आपके सामने। एल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आया था? 2 और एल्फा इंटू बीटा बराबर आया था -8। वही वाली बात है। आपको देखो ऑप्शन में ये भी मिल रहा है और आपको ऑप्शन में ये भी मिल रहा है। अब आप कौन सा राइट करोगे दोनों में से? तो बात वही है। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में इसका जिक्र किया गया था। क्या बोला था मैंने? अपन क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, प्रश्न पर डिपेंड करता है। आपके प्रश्न में पहले क्या पूछा गया है? पहले प्रश्न पूछा है योग, फिर क्या पूछा है? गुणनफल। तो आप भी यहाँ देखिए आपका योग क्या है? 2 और गुणनफल कितना है? -8। तो आपका आंसर कौन सा राइट माना जाएगा? ये वाला राइट माना जाएगा और ये वाला राइट नहीं है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है निम्न में से एक द्विघात बहुपद नहीं है। ये गलती से मिस्टेक हो गई। निम्न में से एक द्विघात बहुपद नहीं है तो छांटिए। ये कितने घात है इसकी? 2। ये द्विघात बहुपद है। इसकी भी घात अधिकतम कितनी है? 2। तो ये भी क्या है? द्विघात बहुपद है। इसकी भी अधिकतम घात कितनी है? 2। तो ये भी क्या है? द्विघात बहुपद है। इसकी अधिकतम घात कितनी है भाई? 3 है। इसलिए ये द्विघात बहुपद नहीं है। ये कितना है? त्रिघात है। कितने घात का है ये? त्रिघात का बहुपद है। अगला प्रश्न बच्चों, ये आपके होते हैं कौन से? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अपन बात करेंगे किसकी? 1 नंबर के प्रश्न की। यहां लिखा हुआ है 1260 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। यानी सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पर करना क्या? अभाज्य गुणनखंड करने हैं। किसके? 1260 के, जो आपको आते हैं। कर लोगे। 2 का भाग कितनी बार गया? 630 बार गया। फिर 2 का भाग कितनी बार गया? 315 बार गया। अब इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है। किसका जा रहा है बच्चों?
3 का भाग जा रहा है कितनी बार, 105 बार। बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं, यहाँ डायरेक्ट क्या लिखते हैं 115 की 5 की जगह डायरेक्ट 15, वो भूल जाते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा, 0 भी आएगा। वो किस प्रकार आएगा वो आपको ज्ञात है, ठीक है। अब इसमें 3 का भाग फिर दोबारा से आता है कितनी बार, 3 तिया 9 और 5 तिया 15, 35 बार। अब इसमें भाग जा रहा है किसका, 5 का, 7 बार। फिर 7 का इसमें जाएगा कितनी बार, 1 बार। ये अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में आपको इनको इस प्रकार भी लिखना आवश्यक होता है, कैसे कि 1260 के गुणनखंड क्या हुए हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक बच्चों, ये किसका, ये क्या हो गया, इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब अपन अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 156 के अभाज्य गुणनखंडों को घातांक के रूप में लिखिए। किसके रूप में लिखना है, घातांक के रूप में। तो बच्चों देखो, आपको घातांक के रूप में लिखना आता है, सर्वप्रथम वही करना है। 156 के आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 156 में किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है। कितनी बार जा रहा है, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 78 बार। फिर 2 का भाग जा रहा है 39 बार। फिर इसमें 3 का भाग जाएगा 13 बार। फिर 13 का भाग इसमें 1 बार। अब आप इसको घातांक के रूप में लिखना है तो सर्वप्रथम आप इनको गुणनफल के रूप में लिखिए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, और इसका घातांक रूप क्या हो गया, 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 13। ये इसका आंसर हो गया बच्चों। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग व गुणनफल क्रमशः 1/4 व -1 है। ये प्रश्न आपके प्रश्नावली 2 का है बच्चों, ठीक है। ये आपसे या तो अवैध में पूछा जाएगा या फिर 1 नंबर में इस प्रकार पूछा जाएगा, लेकिन पूछा अवश्य जाएगा। देखो बच्चों, अब इसको सोल्व करते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग व गुणनफल क्रमशः 1/4 व -1 है। तो आप जानते हो योगफल को अपन किससे लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा से। इसका मान कितना दिया है, 1/4। फिर होता है अल्फा इंटू बीटा, इसका मान कितना दिया है, -1। ठीक है। आप बहुपद ज्ञात करने का सूत्र आप जानते हैं, बहुपद बराबर क्या होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ आएगा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। आपके पास जो मान है आप इसमें रखेंगे, ये बनेगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, 1/4। फिर क्या आएगा, यहाँ पर x वैसा का गुणा वैसा गुणा में जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, -1। अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, ये बनेगा x², 1 को x से गुणा किया, x बटे में आएगा 4, ये प्लस माइनस -1, इन सब के बटे में आप 1 लगा लो और इसका क्या ले लें, अब लैसे लेंगे, इसका लैसे आएगा 4। ठीक है, तो क्या बनेगा, ये 4x² माइनस x और -1। अब बात ये आती है कि k क्या होता है और यहाँ से 4 का क्या किया जाए। अपन जानते हैं k क्या होता है, अचर गुणांक होता है, ये अचर मान होता है k। तो आप इसके अकॉर्डिंग अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ पर k का मान रखेंगे, यानी k का मान क्या रखना है कि बटे में 4 आ रहा है तो k का मान 4 रख दो, k से k कट जाएगा, 3 आ रहा है तो 3 रखो, 2 आ रहा है तो 2 रखो, इस प्रकार को मान रखना है। जैसे आप k का मान 4 रखोगे तो आपके पास यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा, आपके पास जो बहुपद प्राप्त होगा वो हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 1। ये आपका बन गया बहुपद, आपका ज्ञात हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब आप अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न ये है, यदि बहुपद 2a² प्लस a प्लस k का एक शून्यक 3 है तो आपको a का मान ज्ञात करना है। देखो, आपको बहुपद क्या दिया हुआ है, बहुपद दिया है 2a² प्लस a प्लस k। ठीक है, ये क्या आपका बहुपद किसके रूप में, p ऑफ a के रूप में। इसमें आपको एक शून्यक, शून्यक का मतलब ये होता है a का मान दिया हुआ है,
किसका मान दिया हुआ, ए का। और यहाँ मिस्टेक हो रही है बच्चों, यहाँ ए नहीं है, यहाँ पर क्या है, के है। प्रश्न में क्या मिस्टेक है, यहाँ पर आपको क्या ज्ञात करना है, ए का मान ज्ञात नहीं करना है, के का मान ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो अब क्या बोला गया, 2a² प्लस ए प्लस के का एक शून्यक 3 है, तो के का मान ज्ञात करना है। तो देखिए आपको यहाँ पर ये मान दिया है, वो किसका दिया है, ए का दिया है, क्योंकि इस ए के बहुपद किसके रूप में, ए के रूप में है, तो इसका शून्यक क्या होगा, 3 है, यानी कि ए का मान क्या हुआ, 3। आपको ए के स्थान पर क्या रखना है बच्चों, 3 रखना है। तो बनेगा 2 इंटू ए का मान क्या है, 3 है, ए का मान 3 है। दोबारा देखते हैं बच्चे, देखो अपने पास बहुपद क्या है, P ऑफ ए बराबर 2a² प्लस ए प्लस के, और आपको यहाँ ए का मान क्या रखना है, इसमें 3 रखना है। तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस के, देखो 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 प्लस 3 प्लस के, 9 को 2 से गुणा किया, 18 प्लस 3 प्लस के, 18 प्लस 3 21। अब देखो आपके बराबर में क्या चल रहा है, P ऑफ 3, आप इसे क्या मानोगे, 0 मानोगे। तो इसका मान क्या हो गया, 0 बराबर 21 प्लस के। 21 बराबर किधर आएगा, तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो अपने पास के का मान क्या है बच्चों, माइनस का 21, इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न देखो, जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। जो प्रश्न आपको दिख रहे हैं बच्चों, ये सारे प्रश्न आते हैं आपके कितने, 2-2 नंबर में। कितने नंबर में आएंगे बच्चों ये प्रश्न, ये आएंगे आपके 2 नंबर में। 2 नंबर में पहला प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि, ये प्रश्नावली 1 से पूछा जाएगा बच्चों, सिद्ध कीजिए कि √5 अपरिमेय संख्या है। या ये पूछ लिया जाए कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 अपरिमेय संख्या। ये सारे प्रश्न आपको मैं वीडियो नंबर 1 में बता चुका हूँ। ठीक है बच्चों, अब अपना बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किसके, 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, द्विघात बहुपद x² प्लस x माइनस 2 की शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों का तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो बच्चों ये वाला सवाल है वो आपकी प्रश्नावली 2 का है, वो 2 नंबर में पूछे जाने वाला सवाल है। तो अपन इसको सोल्व करके देखते हैं बच्चों किस प्रकार होगा इसका आंसर। देखो आपके पास बहुपद क्या है, P ऑफ x बराबर क्या दिया हुआ है, x² प्लस x माइनस 2। आप इसके सर्वप्रथम क्या करें, गुणनखंड करें। गुणनखंड करना बच्चा आपको आता है। यहाँ क्या है, -2, -2 को x² से गुणा किया, मन में करना है, सब कुछ साइड में करना, रफ कार्य में करना है, फेर में दिखाना नहीं है। x² को -2 से गुणा किया, क्या बनेगा, -2x²। इसके गुणनखंड ऐसे करने हैं आपको -2x² के कि आप उन्हें जोड़ें या घटाएं तो प्लस का x प्राप्त हो, और गुणा करें तो क्या बन जाए, -2x² बन जाए। तो बच्चों ये आपके गुणनखंड इस प्रकार होते हैं, 2x माइनस x और -2। आप इन्हें जोड़ोगे तो प्लस का x प्राप्त होगा, इन्हें गुणा करेंगे तो -2x² प्राप्त हो रहा है। आपके यहाँ पर 4 खंड बन जाते हैं, 2-2 का जोड़ा बनाइए। आगे वाले जोड़े में से क्या कॉमन आता है बच्चों, x कॉमन आ रहा है। कॉमन लेने का अर्थ है आप उसमें उसका भाग लगाओगे। आप x² में किसका भाग लगाओगे, x का, तो यहाँ क्या बचेगा x, और यहाँ x का भाग इसमें देंगे तो कितना बचेगा, 2। बच्चों यहाँ क्या माइनस, तो माइनस लगाइए। अब बात करते हैं किधर कॉमन कुछ नहीं आ रहा, तो कॉमन अपन क्या ले लेंगे, 1। अब बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली ये है, आपने यहाँ माइनस कॉमन लिया है तो इन दोनों संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये माइनस का किसका हो गया बच्चों, प्लस का, और ये माइनस का तो भी किसका हो गया, प्लस का। अब आगे बात करते हैं, कॉमन लेने पर आपके दोनों कोष्ठक क्या होने चाहिए, बिल्कुल सेम होने चाहिए, चिन्ह सहित। तो आपका सवाल यहाँ तक क्या सही है,
आगे बच्चों देखो, दोबारा से कॉमन क्या आएगा, आपके कोष्टक ही क्या आते हैं, कॉमन आते हैं, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, समान। इसलिए यहाँ पर क्या बचेगा, x और यहाँ बचेगा -1। ये आपके हो जाते हैं गुणनखंड, जो आप 9th क्लास में 8th क्लास में पढ़ते हो। 10th क्लास में होंगे, इसका क्या होता है, शून्य को ज्ञात करने, यानी कि x का मान आपको ज्ञात करना है बच्चों। x का मान ज्ञात करने के लिए आप p ऑफ x का मान क्या मानोगे, 0 मानेंगे। तो ये क्या बनेगा आपका 0 बराबर बनेगा x + 2 और ये x - 1। अब क्या करना है, x + 2 को एक बार 0 के बराबर लीजिए और यहाँ से x - 1 को भी 0 के बराबर लीजिए। यहाँ से देखिए 2 किसका है, प्लस का, इधर किस में चला जाएगा, माइनस में। यहाँ 1 किसका है बच्चों, माइनस का, तो बराबर में किसका हो गया, प्लस का। अब आपके शून्य ज्ञात हो चुके हैं, शून्य ज्ञात कीजिए। आपका ये वाला पॉइंट क्या क्लियर है। आगे उसने बोला है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी आपको करनी है। तो आपको मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ, संबंध की सत्यता की जांच कैसे करते हैं। आप ये जानते हो बच्चों, वो भी अपने सवाल के ऊपर वैसे ही पहला कि आपको एक बार तो योगफल ज्ञात करना और एक बार क्या ज्ञात करना है, गुणनफल। अगर ये आपके योगफल का मान, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योग और गुणांकों का योग समान आ रहा है, शून्यकों का गुणनफल और गुणांकों का गुणनफल बराबर आ रहा है, तो क्या है, संबंध सत्य है। तो अब देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बच्चों, माइनस का b/a। अल्फा का मान क्या मानेंगे, 1 शून्यक, ठीक है बच्चों। बीटा का मान क्या होगा, दूसरा शून्य, कितना, 1 बराबर। b का मान आप कहाँ से निकालोगे, बहुपद से। आप जानते हो x का गुणांक b का मान कहलाता है। यहाँ पर x का गुणांक क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 है। कुछ नहीं का अर्थ मतलब ये है कि x के गुणा में कुछ भी नहीं है, ठीक है। x के गुणा में क्या नहीं है, कोई संख्या नहीं है, तो संख्या क्या मानी जाती है, 1 उसके मल्टीप्लाई में होती है। तो यहाँ पर b का मान बन गया 1 और c का मान क्या बनेगा बच्चों, -2। सॉरी बच्चे, देखो बच्चों a का मान क्या है इसमें, a का मतलब x² गुणांक, x² गुणांक कितना है, 1, ठीक है। -2 में आप 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा, और ऐसे भी क्या आएगा, 1, यानी कि आपका ये वाला संबंध तो क्या हो गया, सत्य हो गया। अब बात करते हैं किसकी, गुणनफल की। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। और अल्फा का मान क्या है आपके पास, -2, और बीटा का मान कितना है, 1 बराबर। c का मान यहाँ पर क्या होगा, अचर पद। आपका अचर पद क्या है यहाँ पर, -2, यानी c का मान हुआ -2 और a का मान कितना, 1। -2 को 1 से गुणा किया, -2 और ये -2, यानी कि आपके गुणनफलों में भी संबंध क्या आया है, सत्य आया है। तो बच्चों आपका प्रश्न क्या होता है, कंप्लीट होता है कि शून्य ज्ञात करने, ये आपके शून्य हो गए -2 और +1। शून्यकों का योग तथा गुणनफल में क्या ज्ञात करना, आपको संबंध ज्ञात करना है। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है। तो अपन संबंध कैसे ज्ञात करते हैं, योगफल और गुणनफल से, ठीक है बच्चों। ये आपका सवाल क्या है, क्लियर है। अब ये लास्ट सवाल बच्चों आपके सामने है। देखो, यदि बहुपद ax² - 6x - 6 के शून्यकों का गुणनफल 6 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों ये भी शॉर्ट होगा तरीका इसका, अपन लॉन्ग लेकर नहीं चलेंगे। देखो बच्चों, यदि बहुपद ax² - 6x - 6 के शून्यकों का गुणनफल 6 हो तो a का मान ज्ञात करना है। बिल्कुल शॉर्ट सिंपल सवाल है बच्चों। इसको अपन कैसे करेंगे, वही अपना तरीका होता है। आप जानते हो ये आपको जो मान दिया वो किसका दिया बच्चों, गुणनफल का दिया है। तो आप यहाँ पर डायरेक्टली सूत्र किसका लगाएंगे, गुणनफल का। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। क्या होता है बच्चों, c/a। अब अल्फा और बीटा का मान आपको नहीं दिया है, कैसे नहीं दिया है, दिया है। देखो ये बोला है ना, गुणनफल कितना है, 6, वो भी किसका, शून्यकों का। तो अपने शून्य क्या अल्फा बीटा होते हैं, इनका गुणनफल का मान कितना दिया है, 6। आप मान देखो c का मान यहाँ से कितना होगा, -6 होगा, ये -6 रखा। a का मान यहाँ से क्या बनेगा, a ही बनेगा, ठीक है बच्चों। इसे आपने बटे में 1 लगा कर कैंची गुणा कर दिया।
तो क्या बनेगा 6, a बराबर माइनस का 6 और a बराबर बनेगा माइनस का 6/6। इसको कैंसिल करेंगे तो क्या बनेगा माइनस का 1। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आपके ये प्रश्नावली 1 और 2 के इम्पोर्टेंट सवाल होते हैं जो आपको बोर्ड 2024 के पेपर में एग्जाम में आपको देखने को अधिकतर मिलेंगे। तो बच्चों देखिए, आप लोगों की डिमांड है कि मैं त्रिकोणमिति आपके सामने लेकर आऊं। बच्चों आज ही त्रिकोणमिति लेकर आने वाले थे, लेकिन कुछ समस्याओं के कारण आपके सामने प्रश्नावली 1 और 2 लेकर आया हूं। अगली जो वीडियो आपकी नेक्स्ट वीडियो बनेगी, बहुत ही जल्दी बनेगी, 1-2 दिन में ही, वो आपकी त्रिकोणमिति की होगी। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सबको।